हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं कालिंका देवी टेम्पल बच्चों का स्कूल का ट्रिप लेकर। और ये है मेरे साथ मेरे दोनों फ्रेंड्स जानकी मैडम एंड जैबुल मैम। यहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारा है, देखें चारों तरफ कितना सुंदर हिमालय दिख रहा है। और यह खड़ी है हमारी बस, तो अब हम जा रहे हैं बस में, बाकी की बातें करेंगे बाद में। थैंक यू। किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे, सारे थके बैठे अपनी बारी जारी है। प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए चीड़ के हरे भरे घने जंगल और दोनों तरफ फैली हुई चोटियों के बीच से निकलती हुई हमारी बस अपने गंतव्य की ओर चलती जा रही है। और इन्हीं गीतों भजनों का आनंद लेते लेते हम लोग पहुंच गए हैं कालिंका मंदिर के गेट के सामने। यहाँ सभी बच्चों के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ हमने यहाँ पर खिंचवाया था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। नीला आसमान, चारों तरफ खूबसूरत खिली हुई धूप। गेट के पास हमारे सारे स्टाफ के साथ एक फ़ोटो क्लिक किया हमने। और हम पहुँच गए हैं कालिंका देवी टेम्पल के गेट पर। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे है, ये रहा कालिंका देवी टेम्पल का गेट। और अब यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग चढ़ाई है मंदिर तक। बहुत खूबसूरत व्यूज़, हिमालय, ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर लैंडस्केप। मंदिर में बच्चे, हम साथ ही हमारे सभी पूरी टीम यहाँ पर चाय का इंतज़ार कर रही है। पीछे यहाँ पर एक छोटा सा टी स्पॉट है, यहाँ पर चाय की व्यवस्था बन रही है, अभी चल रही है। और बच्चे हमारे जा चुके हैं, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं चढ़ाई। हमारी टीम भी अभी चढ़ाई चढ़ेगी। इसी बीच हम आपको मिलाते हैं अपने नोडल अधिकारी, इस प्रोग्राम को पूरा ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे समीर सर से। कैसा लग रहा है सर? मैडम बहुत ही बढ़िया, हमारी को जगह भी बड़ी प्यारी है, प्लेयर है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखते हैं ऊपर मंदिर में जाके, अच्छा ही लगेगा। ठीक है, थैंक यू सर। कालिंका मंदिर की ऊंचाई लगभग 2000 मीटर से ऊपर है। अक्सर यहाँ पर बादल छाए रहते हैं, लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ़ था और हिमालय का बहुत अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा था। यह है कालिका मंदिर का गेट। हमारी बसें खड़ी हैं, दोनों ओर उतरते हुए ढाल, सीढ़ीदार खेत। और कालिंका मंदिर अपने चारों ओर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की सीमाओं को समेटे हुए है। हमारे साथी धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रहे थे। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से चलते चलते हम लोग धीरे धीरे मंदिर की सरहद पर पहुंच रहे थे। बहुत अच्छा अनुभव था। कुछ साथी आगे निकल गए, कुछ धीरे धीरे पीछे चल रहे हैं। मंदिर के पास पहुंचकर कुछ सीढ़ियां भी हमें मिली, जिन पर हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए।
और उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के गेट पर, जिसे ललित द्वार भी कहा जाता है। यह मंदिर बडियारी वंशजों ने बनाया है। ये उनकी कालिंका देवी मंदिर की देवी है कालिंका है, घंटियों की लाइन। और ये चढ़ रहे हैं हमारे सभी साथी पूरी एनर्जी के साथ। कतारें बहुत अच्छी लग रही थी और मंदिर के पास पहुंचकर थकान भी एकदम गायब हो गई थी। हमारे सभी साथी घंटियों को बजाते हुए मंदिर की ओर चल रहे हैं। अच्छा अनुभव है बच्चों के साथ इतनी हाइट पर आकर एक मंदिर में दर्शन करने का, और इसका पुरातात्विक महत्व भी है। कहते हैं कि यह मंदिर गोरखाओं के समय यहाँ पर बनाया गया था, और आज इस गांव के जो वंशज हैं वो 15 गांवों में इस मंदिर के जो पुजारी थे जिन्होंने स्थापना की थी, वो 15 गांवों में फैल चुके हैं। और प्रत्येक तीसरे वर्ष यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। आयोजन समिति के नाम इन सारी शिलापटों पर लिखे हुए हैं। मंदिर का परिसर साफ, स्वच्छ और बहुत बड़ा है। अपने आसपास के भूमि से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, तो सारी खेत खलिहान, छोटी छोटी चोटियाँ, घाटियाँ सब इससे नीची हैं, जहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है प्रकृति का। एक तरफ बांज के जंगल और एक तरफ चीड़ के जंगलों में सिमटा हुआ। इस मंदिर के केंद्र से ही एक तरफ कुमाऊं और एक तरफ गढ़वाल का हिस्सा है, ऐसा हमें यहाँ पर बताया गया था। तो आनंद आया मंदिर में जाकर। करने के बाद अब सभी लड़कियां यहाँ पर बैठ गई हैं खाना खाने के लिए। यहाँ सामूहिक भोज होगा जिसमें सभी बच्चे अपने घर से खाना बना कर लाए हैं और अब ये साथ मिलकर से खाएंगे। इधर बैठी हैं गर्ल्स और इधर बैठे हैं बॉयज़। देखते हैं क्या लेकर आए हैं। तरह तरह की डिशेस, पास्ता, कोल्ड ड्रिंक। वाह नाइस। पूड़ी किसने बनाया? आलू का गुटका, कॉमन फूड। मम्मी ने? यस मैम। चुपचाप खा रहा है हर्ष, किसी को नहीं दे रहा है। कौन खाना नहीं लाया है? सब लूट जाए यहाँ। ये टिफिन किसका है? यही तो दोस्ती है, ये याद रहेगा तुम्हें। है चटपटे आलू के पराठे और ये कुछ नहीं लाया है, ये भी है एक बच्चा। तो यहाँ पर भी पास्ता का हो रहा है नाश्ता, मैगी पास्ता, पता नहीं क्या, आलू का पराठा। नाइस। बंद टिफिन, पता नहीं क्या है। खोलो जल्दी खोलो। पास्ता, आलू का गुटका, पास्ता, मैगी। वाह लुकिंग यम्मी। आलू का गुटका मैं भी खाऊंगी। वेरी नाइस। ये है फ्रेंड्स जो डिशेज लाए हैं। कंबाइंड फूड, पास्ता, मोस्ट कॉमन फूड। ये तो हॉट केस ले आई है, खोलना जरा। सबका यही है, सब पास्ता लेकर आए। टू मच। ये टीचर्स के लिए भी लाई है, टिफिन देख के लग रहा है। वेरी गुड। बंद टिफिन खोलना जाए। किसका है पास्ता और क्या है नाश्ता? खुलेगा। आलू के पराठे, मेरे आलू के पराठे। इसका खुल ही नहीं रहा। खुल गया। थैंक यू। मंदिर परिसर में दर्शन और भोजन करने के बाद हमें बात करने का मौका मिला मंदिर के पुजारी जी से। तो उन्होंने हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। और 15 गाँव एक ग्रुप रहते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और उसको कौन करते? महाकाली करती। क्या हुआ कि सदियों पहले जब गोरखा का समय था तो उसमें हम एक टेहरी में बड़ियागढ़ होता, हमारा पूरा इलाका बड़ियागढ़, मतलब वहाँ पर बजारी रावते रहते हैं। अच्छा। तो वहाँ से हम माइग्रेट होके ये थैलीसैंड ब्लॉक के अंदर आता है हमारे ऐठी गाँव। अच्छा। वहाँ पर आए। आज वहाँ पर भी सेम ऐसी स्थित है, सेम ऐसा मंदिर है। और वहाँ भी ऐसे नेजा के रूप में निकाला जाता है। आपने देखा होगा नेजा, आपने देखा होगा नेजा स्थली। तो एक उसमें डोली के रूप में इसमें जैसे हर तीसरे साल में आयोजन करते हैं हम। तो अगले साल शायद में होगा। ये साल होना था तो हमारी पूजा होती। जब अगर किसी गांव में एक पूजा हो जाती तो उस साल नहीं होता, लिंग एक ही बार होता है। इसका स्थापना कब हुई थी मंदिर? इसकी गुरु के जमाने, इसकी स्थापना तो लेटेस्ट है सर। ऐसा हुआ था ना इसमें, मैं भी पूर्व शिक्षक ख्याल में था मैं बॉडी के अंदर। तो इसमें क्या था, हमारे जब दादा आए थे उसमें गोरखों के ज़माने में, जिनके नाम से गेट बना है ललित लौरी करके। तो ये सामने खाटली पट्टी पड़ता है विरुखाल में, एक अशासकीय विधा हमारे दादा के नाम से है।
सामने दिखाई दे रहा है। तो उसमें एक गुफा के रूप जिसको उजाड़ बोलते हैं, उजाड़ के रूप हमारे दादी रहते हैं। उस जमाने की बात है, उस समय की बात। तो हमारी कल्पना थी, हमारी कल्पना के कहते हैं हमारे पुराने लोग कि हमारे दादा इतने लंबे थे, लगभग 11 फुट के लंबे थे। हमारी दादी 9 फुट की थी। होंगे भी पुराने लोग, भी तो उस समय की होते ही बातें थे। थी। तो क्या हुआ, तो उसमें हमारे दादा के अब ये जब हमारे दादा वहाँ पाए तो हमारे दादा के हुए बच्चे, तो 7 धाड़ हुई, 7 बच्चे, 7 धाड़ों के आपने यहाँ पर इतिहास पढ़ा हो ना पढ़ा हो, यहाँ पे लिखा नाम है लिखे थे। हाँ। तो उस 7 धाड़ के आज 15 गाँव के, अच्छा, जिसमें से 8 गाँव इधर के हैं और 7 गाँव कुमाऊँ के, सियालदी ब्लॉक के, 8 गाँव बिरखाल ब्लॉक के पौड़ी के अंदर। और उस समय यहाँ पे जब हमारे दादा आए होंगे तो उस समय यहाँ पे जंगल रहा होगा। तो हमारे दादा ने, आपने देखो अंदर पत्थर देखे, मेन चीज वही है। हाँ, मेन वही है, मेन चीज वही है, बाकी तो मंदिर ये पत्थर जहाँ पर मैंने ये सुना था जो पत्थर रखे हैं उसके नीचे कुछ माता जी का श्रृंगार वगैरह, वही मेन चीज हुई है, कुछ इस तरह से। सबसे बड़ी शक्ति हुई है। तो उसमें था, तो हमारे पिताजी एक शिक्षक थे, हमने सुना श्री माधव सिंह, पहले उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था, पार्टी बनाई थी रानी की विधानसभा से। तो क्या कह रहा था, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा बजारी वंशज के सामने कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारा अच्छा घर हो, तो माँ भी तो चाहेगी मैं अच्छे घर में रहूं, बिल्कुल ये स्वाभाविक है। तो एक प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम मंदिर बनाए, एक मंदिर की स्थापना करें। तो हम 15 गांव बजारी वंशज ने कंट्रीब्यूशन करके मंदिर, बड़ा मंदिर ये हमारे द्वारा बना, सिर्फ बजारी वंशज के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे समाज, ये बजारी वंशज के बच्चे जो नाती पोते पढ़े लिखे होने लगे, सभ्यता आने लगी, तो धन जुटने लग गया। नहीं, धन की बात थी, सभ्यता आने लगी। तो जैसे कोर्ट का मामला है कि पशु बलि पर रोक होनी चाहिए, तो हमने उसका पालन किया। यहाँ पर डीएम भटजी थे आए हुए, यहीं पर आए थे, और पौड़ी के डीएम आए थे, यहाँ पर अल्मोड़ा के डीएम आए। तो उस समय हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि हमने कहा इतिहास सर ऐसा है, आप अपनी मुखारिबन से यहाँ पर कह दीजिए। तो डीएम साहब तो क्या कहते हैं, कितने वर्ष हो गए बंद हुए? अब ये तो वीडियो बन गया ना। अब हम पहुंच गए हैं वापस अपने टी स्पॉट पर। ये हमारे एक्सपर्ट, कॉफी एक्सपर्ट, नोडल अधिकारी श्रीमान समीर मटवाल जी, नोडल अधिकारी कॉफी फेंट रहे हैं, दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है। देखते हैं कितना सफल होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मिला दिया गया है। नहीं, मैं इसको बिल्कुल फेंट के बढ़िया बनाऊंगा। बस ये कॉफ़ी पीने के बाद ही हम यहाँ से आज मार्च करेंगे। थैंक यू। और ट्रिप अपनी समाप्ति की ओर है। सारे बच्चे बसों के पास वापस से एकत्रित हो गए हैं। बसें भी तैयार हैं बच्चों को लेकर वापस चलने के लिए। टीचर्स ने और बच्चों ने यहाँ पर फोटोग्राफ खिंचवाया है। और इसी के साथ मंदिर की खूबसूरत यादों को समेटकर, वहाँ के ऐतिहासिक महत्व को सहेजकर हम लोग अपने ट्रिप की समाप्ति की ओर चलते हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लगा यह शैक्षिक भ्रमण, उनको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब पास आउट हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो उन्होंने बहुत सारी यादों को समेटा है। यह मंदिर अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह पहचान है कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों की लोक कलाओं को सहेजने का। यहाँ पर हमें मौका मिला बहुत सारे लोगों से बात करने का,
जो अपनी लोकल लैंग्वेज में, गढ़वाली में, कुमाऊनी में बात कर रहे थे। अच्छा लग रहा था उनकी बातों को सुनकर। बहुत सीधे साधे लोग थे इस क्षेत्र के। तो ओवरऑल ट्रिप बहुत इंटरेस्टिंग था। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की और बहुत सारी यादें बनाई, और मौका मिला तो हम फिर से अपने पूरे ग्रुप के साथ इस मंदिर के दर्शन में ज़रूर जाएंगे। आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। साथ हमारा ट्रिप समाप्ति की ओर। एक बस हमारी चल पड़ी है अपने गंतव्य की ओर वापस, बैक टू GIC बसेड़ी, और दूसरी बस हमारे इंतज़ार में चलने को तैयार। तो अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया, माता रानी के दर्शन हो गए और इस शैक्षिक भ्रमण की समाप्ति। थैंक यू।